अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में कितना आगे है या कितना पीछे है दूसरी कंट्रीज की बनिस्बत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की, जो कि किसी भी मुल्क में सबसे जो बेसिक नीड है आजकल की वो बन चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट की बात करूँ तो पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड इतनी ज़्यादा हमें अच्छी नहीं मिलती। लेकिन इंटरनेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर अगर मैं एवरेज 1 GB की बात करूँ तो यहाँ पर 10 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ का आपको 1 GB इंटरनेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका में आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, $5 में 1 GB इंटरनेट आपको मिलता है। $5 वहाँ के लगभग यहाँ के 700 रुपये बन जाते हैं। तो यानी अगर आप अमेरिका में होते तो 700 रुपये में 1 GB आपको मिलता, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वही आपको 15 रुपीज़ में यानी 15 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्पीड है इंटरनेट की वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मतलब इतनी ज़्यादा स्लो नहीं है जैसे सीरिया, यमन और बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान ऐसे कंट्रीज़ हैं, इनकी बनिस्बत तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन फिर भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनकी बनिस्बत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड है इंटरनेट की। यहाँ पर जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बैंडविड्थ वगैरह कंपनीज़ को मिलता है, जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह मिलता है, वो PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सी कंपनीज़ हैं टेलीकम्युनिकेशन, जैसे टेलीनॉर हो गई, जोंग हो गई, वारिद हो गई, जैज़ हो गई, यूफोन हो गई। इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, वाई ट्राइब, नया टेल वगैरह, वो भी यहाँ पर अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो यहाँ पर दोस्तों फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और यहाँ पर फेसबुक फ्री है। मतलब अगर आप फेसबुक यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक सिम होनी चाहिए और उसके ऊपर आप डेटा ऑन कर सकते हो और फ्री में फेसबुक यूज़ कर सकते हो। फेसबुक के यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर फेमस यहाँ पर जो चीज़ है, जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, वो है इंस्टाग्राम, जो कि यंगस्टर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्नैपचैट भी यंगस्टर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिक्स वगैरह भी बात करनी है तो आप ट्विटर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग ट्विटर यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक भी बहुत ही ज़्यादा फेमस होकर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और अब जो है इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ 2008 की, यानी यूट्यूब के लॉन्च होने के 1 साल बाद की, तो यहाँ पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गया था। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर एक एंटी इस्लामिक फिल्म बनी थी जिसका नाम था इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स। तो वो यूट्यूब पर लॉन्च हो गई थी, यूट्यूब पर अपलोड हो गई थी। उसको बैन नहीं किया गया था यूट्यूब पर, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन कर दिया था। पहले ये 2 साल के लिए बैन रहा, उसके बाद 2012 में वापस बैन हुआ था, और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 साल ये बैन रहा था। यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं, बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज है जिनमें यूट्यूब इस अरसे तक बैन रहा था, जब तक वो जो मूवी थी या जो वो मवाद था एंटी इस्लामिक, वो वहाँ से हटाया नहीं गया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आजकल की बात करूँ तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और नए नए यूट्यूबर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो सामने आ रहा है इंटरनेट पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद पाई जाती है फ्रीलांसर्स की। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर अगर आपको वेब डेवलपिंग आती है, लोगो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आप मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हो, तो आप फाइवर, अपवर्क और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनमें अपना अकाउंट बना सकते हो, और जो फॉरेनर्स हैं उनको सर्व कर सकते हो। बदले में वो आपको पैसे देंगे और आप फॉरेन करेंसी को अपने मुल्क में ला सकते हो, और इससे मुल्क भी तरक्की करता है। तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, जो कि पाकिस्तान में अभी बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की इनोवेशन के बारे में। पाकिस्तान में क्या इनोवेशंस हुई हैं टेक्नोलॉजी को लेके। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर नवीद सैयद की, जो कि यहाँ पर पाकिस्तानी नसाद कैनेडियन
सिटीजन थे, उन्होंने एक ऐसी चिप इजाद की है जो दिमाग में फिट हो सकती है और उससे आपका जो दिमाग है वो कंट्रोल हो सकता है। और ये मेडिकल की फील्ड में और ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बड़ा कारनामा है और ये इन्होंने सरअंजाम दिया था। जहाँ पर नोट करने की बात यह है कि ये पाकिस्तान में इस तरह पैदा हुए हैं, ये है कैनेडियन, लेकिन इन्होंने ये चिप इजाद की है। और ये आज की बात नहीं है, 25-30 साल पुरानी बात है। और यहाँ पर ये चिप आपके काम आ सकती है अगर ऐसा बंदा जो मतलब उसका जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करता या थोड़ा सा मेंटल है, थोड़ा सा पागल है, तो ऐसे इंसान को कंट्रोल करने के लिए ये चिप जो है आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसे इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इनोवेशन है किसी भी पाकिस्तानी। दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनोवेशन के बारे में, तो वो है ब्रेन नाम का एक वायरस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शायद मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ एक बार कि ब्रेन नाम का एक वायरस है कि पूरी दुनिया का सबसे पहला वायरस पाकिस्तान में बना था। फारूक अलवी ब्रदर्स जो कि लाहौर में थे, उन्होंने लाहौर में इस वायरस को इन्वेंट किया था और इस वायरस को डेवलप किया था। इसका नाम ब्रेन था और ये इसलिए बनाया था ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोई पायरेसी ना कर पाए, उसको कोई कॉपी ना कर पाए, इसलिए ये दुनिया का सबसे पहला वायरस बनाया गया। टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ी इनोवेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि वायरस बनाना कौन सी बड़ी बात है, मतलब बड़ी बात तो है लेकिन ये गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वायरस का मतलब सिर्फ हैकिंग वगैरह के लिए यूज़ होने वाला टूल या यूज़ होने वाला वर्म वगैरह नहीं होता। यहाँ पर वायरस के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों ये है कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो और आपको इंडिया की या किसी भी कंट्री की कोई भी अगर मालूमात लेनी है, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको वहाँ पर अपने एजेंट्स भेजने पड़ते थे और वो काम करते थे प्रैक्टिकल, वहाँ पर खुद जाते थे और वहाँ पर उनको वो काम, कोई भी चीज़ अगर चुरानी है तो वो चुराते थे और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते थे। लेकिन वायरस की इनोवेशन के बाद क्या हो गया, आप जस्ट अपने एक कंट्रोल रूम में बैठकर किसी भी मुल्क का जो डेटा है वो चोरी कर सकते हो और वहाँ से उनकी, अगर वो आपके खिलाफ की साजिश कर रहे हैं तो आप उसका पता लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत से एडवांटेजेस हैं जो वायरस के हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर नो डाउट इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और सबसे पहला जो वायरस है वो पाकिस्तान में बना था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर ज़िशानुल हसन उस्मानी की। यहाँ पर इन्होंने एक सिमुलेटर बनाया क्योंकि इस चीज़ पर था कि अगर किसी जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उससे आप कैसे बच सकते हो, मतलब आप किस किस्म में किस जगह पर आप खड़े हो सकते हो बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान कि आपको कम से कम नुकसान हो। अगर आप इस सिमुलेटर की बताई हुई चीज़ों पर अमल करते हो तो आप डेथ रेट को 7% तक कम कर सकते हो और इंजरी रेट को 12% तक कम कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन है ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, सीरिया, यमन या जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और इनोवेशन की बात करते हैं, अरफा करीम निधावा जो दुनिया की सबसे पहली कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स की। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है यहाँ पर इतना फंड नहीं मिल पाता, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें मानना पड़ेगी। यहाँ पर हमें ज़्यादा फंड नहीं मिल पाता टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग अपनी मदद आप के तहत बहुत सी ऐसी चीज़ें कर गुजरते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब पिछले दिनों की बात है, पेशावर में जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक ऐसे ग्लासेस उन्होंने बनाए थे जिसमें को आप पहनकर जो है स्पेस की सैर कर सकते हो या जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं स्टडी वगैरह वो आप कर सकते हो साइंस की। वहाँ पर हम टूल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पर हम पीसीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इसकी जो कीमत है वो $10 to $15 है। तो यहाँ पर अगर हम ये खरीद लें तो यहाँ पर बहुत ही कम खर्चे में हम एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं जो यहाँ पर होते हैं।
तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आपको पता है डिजिटल पाकिस्तान जो प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हवावी से जो हमारी डील हुई है जोंग से, यहाँ पर अब 5G भी आने वाला और 3-4 महीने पहले इसकी टेस्टिंग भी हुई थी इस्लामाबाद में और अच्छी स्पीड हमें देखने को मिली थी। तो बहुत ही जल्द मतलब 1-1.5 साल में यहाँ पर 5G भी आ जाएगा और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तेजी से इवॉल्व कर रही है। दोस्तों ये थी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के बारे में एक वीडियो। अगर मैंने कोई चीज स्किप कर दी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम दूसरी कंट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। हम इंडिया के बारे में, नेपाल के बारे में, चाइना के बारे में, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो है वो क्या सूरत हाल है और यहाँ की जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी की वो क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।